मित्रों, आज जब मैं बगोदर की पवित्र धरती पर आया हूं तो मैं निश्चित रूप से यहां सुप्रसिद्ध जैन मंदिर में विराजमान पारसनाथ जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं इस बात को भी याद करता हूं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के नाम पर जो इस पर्वत को हम पारसनाथ नाम पड़ा, ऐसे पुण्य भूमि को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकरों का और असंख्य मुनियों का निर्वाण का यह स्थल रहा है और ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से और अपनी साथियों की ओर से इस पवित्र स्थान को नमन करता हूं। मित्रों, अभी जब अन्नपूर्णा जी बोल रही थी, जब नागेंद्र भाई बोल रहे थे, जब रविंद्र राय भाई बोल रहे थे, तो मैं आपकी तालियों की आवाज सुन रहा था। आपकी तालियों की आवाज की गड़गड़ाहट ने मुझे यह बता दिया है कि आपने नागेंद्र जी को विधानसभा से विजयी होकर के भेजने का मन बना लिया है। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में, आजसू के पक्ष में एक तरफा हवा बह रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि वह इस भ्रष्ट सरकार से छुट्टी पाए और विकास के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आगे बढ़े। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि झारखंड का हितैषी आप अपने ध्यान में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कोई नहीं है। एनडीए को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई भी झारखंड का हितैषी नहीं है। झारखंड का हितैषी है तो वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। याद कीजिए, जब झारखंड बनने की बात थी, जब वनांचल के नाम पर आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के लोग टाल मटोल कर रहे थे, अपने वायदों से भटकते थे। जब यह झारखंड का आंदोलन चल रहा था, जैसा नागेंद्र बाबू ने बताया, यही लालू यादव था जिसने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। लालू जी, आप जिंदा तो हैं, लेकिन झारखंड भी विराजमान है और वह बन पूरे आन शान के साथ। और इसको बनाने का श्रेय भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने झारखंड बनाया। और अब हम ये कह सकते हैं कि बनाया भी हमने है और संवारा भी हमने है, और आगे संवारेंगे तो हम ही संवारेंगे। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं इस धरा के बारे में कि झारखंड की चिंता और झारखंड को मुख्य धारा में लाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस बनाने का काम किया, वही हमने झारखंड के हमारे आदिवासी भाइयों को और आदिवासी नेताओं को हमेशा मुख्य धारा में लाकर याद किया है। फिर चाहे वो पोटो हो, फिर चाहे वो तिलका माझी हो, फिर चाहे वो नीलांबर पीतांबर हो, फिर चाहे वो सिद्धो कान्हो हो, इन सबको याद करने का काम
और मुख्य धारा में झारखंड की जमीन से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद करके इनको आगे बढ़ाया और झारखंड के गौरवमय इतिहास को याद करके देश के सामने इसको स्थापित किया, देश में बताया, दुनिया में बताया। आज भगवान बिरसा मुंडा को हर आदिवासी, चाहे वो हिमाचल का आदिवासी हो, चाहे वो हमारे उड़ीसा का आदिवासी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, चाहे वो गढ़चिरौली का आदिवासी हो, कोई भी आदिवासी या भगवान बिरसा मुंडा को अपना आराध्य देव मान करके चल रहा है। ये हमने आदिवासी भाइयों की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के वीर वीरांगनाएं, हमारे झारखंड के भाई, जिनका इतिहास इस बात के लिए जाना जाता है, चाहे अंग्रेजों का राज था, चाहे अन्य का राज था, हमारे वीर वीरांगनाओं ने अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका है। और अब समय आ गया है कि यही वीर वीरांगनाएं इस बार झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को उखाड़ फेंकेंगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाएंगी। मित्रों, एक बात याद रखना, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आपकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए और 20 तारीख को नागेंद्र बाबू को चुनाव जिता करके आपको भेजना है और झारखंड के मुख्य धारा में आपको आगे आने में पूरी ताकत लगानी है। मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के शासन को आपने देखा है। अन्नपूर्णा देवी जी आज भारत सरकार में मंत्री हैं, मोदी जी के नेतृत्व वाले में चलने वाली सरकार में, तीसरी सरकार में। आप समझिए किस तरीके से हर स्थान को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने 10 साल उनके काम के तरीकों को देखा है। जो कहा है सो किया है, जो नहीं कहा है वो भी करके दिया है। ये मोदी जी की सरकार है, इसको हमको याद रखना है। और इसीलिए हम ये